friends, how are you doing? So, आज का टॉपिक इज क्लस्टरिंग एसोसिएशन एंड सम गेम चेंजर टॉपिक. तो stay tuned for this part which will be a game changer for you guys and I'll explain this in the end of the video. Okay, so अभी हम बात करते हैं क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन के बारे में, जो कि अनसुपरवाइज लर्निंग की टेक्निक्स है. ठीक है, क्लस्टरिंग में क्या होता है, वी ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर. ठीक है, सपोज कुछ लाइक एक्स प्रोडक्ट है मेरा ये एंड कुछ वाई प्रोडक्ट ये है, तो मैं क्या करूंगी, मैं जो ये वाले हैं वो एक ग्रुप में कर दूंगी और एक्स वालों को एक ग्रुप में. ठीक है, तो हम कुछ यही काम इधर भी कर रहे हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो कि सबसे ज्यादा सिमिलर होते हैं वो एक ग्रुप में होते हैं, जो सबसे ज्यादा डिसिमिलर होते हैं वो दूसरे ग्रुप में होते हैं. के मीन्स एल्गो हम यूज करते हैं. और अब बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की. तो गाइज इसमें हो क्या रहा है, वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक एग्जाम्पल इज कि मैं कस्टमर हूँ. ठीक है, एंड मैं क्या करूँगी, आई वॉन्ट टू बाय सम मे बी eyeliner. ठीक है, सो व्हाट वुड बी माई अप्रोच, इधर आई गो टू माई फ्रेंड एंड आस्क कि कौन सी कंपनी का आजकल eyeliner अच्छा आ रहा है, या फिर आई सी गूगल के कॉमेंट्स. ठीक है, आई गो एंड टाइप ऑन गूगल बेस्ट कंपनी फॉर दिस दिस दिस. ठीक है, तो अब हाउ आर दे बीइंग एबल टू प्रोवाइड अस द आंसर. वो ये देखते हैं कि मैक्सिमम लोग इस प्रोडक्ट को कौन सी कंपनी से लेते हैं. ठीक है, दे बेसिकली चेक द लॉयलिटी ऑफ द कस्टमर. अब कस्टमर के कॉन्सेप्ट में क्या हो रहा है, ग्रुप कर रहे हैं सिमिलर कस्टमर्स की बाइंग को, तो वो लॉयलिटी चेक कर रहे हैं, उनके ब्रांड के साथ एसोसिएशन चेक करते हैं, इसी तरीके से वो ग्रुप बनाते चले जाते हैं. अब मैं एसोसिएशन की बात करती हूँ, तो ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग का बात है. ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप फाइंड करती है बहुत ज्यादा लार्ज डेटा को कॉरस्पॉन्डेंस. ठीक है, अब क्या होगा, इसका एम इज कि डिपेंडेंसी फाइंड करनी एक डेटा आइटम की विद अनदर, और फिर मैप करता है कि कहाँ से हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आता है. हम बिजनेस में हैं. ठीक है, माई एम इज टू एक्चुअली ऑब्टेन प्रॉफिट फ्रॉम आइदर वेज. ठीक है, जो भी मैं सेल करूँ मुझे प्रॉफिट चाहिए, राइट. तो अब सुपरमार्केट का एग्जांपल मैं अभी देती हूँ. पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं, मार्केट बास्केट एनालिसिस. हो क्या रहा है यहाँ पे, ये डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट है. डेटा माइनिंग आई विल मेक द वीडियो ऑफ दैट इज वेल सेपरेटली, बट अभी मार्केट बास्केट की बात हुई है तो लेट्स डिस्कस ऑन दैट फर्स्ट एक बार फटाफट. मार्केट बास्केट एनालिसिस में क्या हो रहा है गाइस, कि हम ना सिमिलर, जैसे सपोज मैंने लैपटॉप लिया, अब लैपटॉप के कॉरस्पॉन्डिंग लोग क्या क्या सोच सकते हैं कि चल लैपटॉप लिया है तो ये भी खरीद लेते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, वो वाली चीज़ है. अब सपोज मैंने लैपटॉप लिया, हाँ, अब लैपटॉप के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा दिमाग जाएगा कि इस लैपटॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं लैपटॉप का केस ले लेती हूँ, वन केस. ठीक है, सेकंड हो सकता है मैं लैपटॉप बैग ले लूँ बिकॉज मेरे को कैरी करके जाना है. थर्ड केस हो सकता है कि मैं इसके साथ इसकी एक्सेसरीज लाइक कीबोर्ड या फिर लैपटॉप की स्किन को चेंज करवा दूँ. ठीक है, ये कुछ कुछ ऑप्शंस हैं जो मेरे माइंड में आ रहे हैं. अब क्या करूंगी मैं, बीइंग अ बिजनेस वुमेन. ठीक है, सुपरमार्केट में मतलब दैट लैपटॉप शॉप में मेरा काम है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने लैपटॉप रखा प्राइमरी आई साइट पे, उसी के साथ में जिसको मैंने थोड़ा सा सेकेंडरी रखा बट बिल्कुल साथ में, कि मैंने लैपटॉप लेना मेरा प्राइम फोकस रहा. देन मेरी नज़र इधर पड़ी जहाँ पे लैपटॉप बैग्स आ गए. सो मेरी यहाँ पे नज़र पड़ी, यहाँ पे गार्ड्स आ गए उससे रिलेवेंट. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वो पाउच जो लैपटॉप का आता है वो आ गया. तो ऐसे ऐसे मैंने चीज़ों को रख दिया. आई हैव अलाइंड इन सच अ वे. अब क्या होगा, मैं गई तो एक चीज लेने थी, लूंगी क्या, तीन चार चीजें, प्रॉफिट हो रहा है. तो यही एसोसिएशन का काम है. मैंने बहुत सारा डेटा देखा, मैंने सिमिलैरिटीज ट्राई की, डिपेंडेंसीज देखी. इस केस में सिमिलैरिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इज डिपेंडेंसी चेक करी. डिपेंडेंट है एक्स चीज वाई पे, मैं रखूंगी अपनी शॉप में. ठीक है, फोन खरीदने गई हूँ, कवर पक्का रखूंगी,
चार्जर पक्का रखूंगी, अडेप्टर पक्का रखूंगी, इस तरीके से आई वर्क। अब गेम चेंजर पे आते हैं, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। व्हाई दिस इज अ गेम चेंजर? बिकॉज टीचर्स इस चीज को अपने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग, इन सब में एज एन आंसर ढूंढती हैं। हम लोग नहीं लिखते, मार्क्स कट जाते हैं। एज ए रिजल्ट यू विल बी सेइंग कि भाई ये तो कुछ था, सारे 3 टाइप्स लिखे हैं। पर गाइस एक चीज़ जो आजकल डेवलप हो रही है, दैट इज 4th पार्ट, सेमी सुपरवाइज्ड। हम बहुत ज़्यादा लेबल डेटा नहीं देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा अनलेबल्ड देखेंगे, हम दोनों का कॉम्बिनेशन लेंगे, लेबल डेटा और अनलेबल डेटा सेट का। और इसको क्या कह सकती हूँ मैं, ये हमारा कुछ कॉम्बिनेशन है सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग का, ठीक है। और क्या होगा, अनसुपरवाइज लर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक कॉम्बिनेशन फाइंड कर रहे हैं लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा सेट का ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोसेस, ठीक है। अब एज उसका एम क्या है, it aims at effectively using all available data rather than only using labeled data. Labeled data sets को मैं चेक नहीं करना चाहती, मेरा फोकस रहेगा कि मैं यहाँ पे अनलेबल्ड डेटा में से भी कुछ नया डेटा निकालूं, ठीक है। रॉ फॉर्म में डेटा आते हैं ना, मैंने बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डेटा को भी एक इम्पोर्टेंस देनी है, ठीक है। इसलिए हमने कुछ सेमी सुपरवाइज लर्निंग का कॉन्सेप्ट बनाया। कुछ चीजें प्राइमरीली सीखी होंगी, कुछ चीजें हम नहीं सीखेंगे, कुछ चीजों में सुपरवाइजर आएगा, कुछ चीजों में इट इज डन ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये सब जगह पे सेमी सुपरवाइज्ड आता है, ठीक। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं गाइस। इफ देयर इज एनी डाउट तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे दो, ठीक है। नो डाउट इज अ सिली डाउट, वैसे कोई भी डाउट सिली नहीं होता, तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आने चाहिए आप लोगों के डाउट्स। देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो गाइस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट फॉर फर्दर रेफरेंसेस इससे रिलेवेंट।